बांग्लादेश से ही मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आ गया है। दीपू दास के बाद अब रजवाड़ी इलाके में अमृत मंडल को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये यूनुस मियां की भी गलती होगी, क्योंकि यूनुस मियां स्वयं पावर में रहना चाहते हैं। इसीलिए यूनुस मियां ने, जैसा कि लोग कह रहे हैं, कि उस्मान हादी की हत्या कराई जिससे कि इलेक्शन ना हो पाए। चोक पॉइंट बन चुका है और इसके साथ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जान के मारा जा रहा है। ऐसी हैसियत कैसे है साउथ एशिया में किसी कंट्री की कि अगर भारत से गुस्सा हो, भारत को आंखें चढ़ाना हो तो किसी हिंदू को लटका देते हैं। आज जो मुजाहरे बांग्लादेश में हो रहे हैं उसमें जो गम गुस्सा और जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आजादी की तहरीक से भी ज्यादा गम गुस्सा है। भारत ने बांग्लादेश में सिर्फ सिफारतकारी नहीं की, उसने एक मुकम्मल मॉडल नाफिज किया। अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, तवानाई के मुआहिदे, मीडिया नेटवर्क, सिविल सोसाइटी की फंडिंग, सिक्योरिटी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ। हिंदू, मुसलमान और बुद्ध, बौद्ध और ईसाई, ये सब के लिए ये बांग्लादेश बराबर है। ये केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो कुछ कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये मुल्ला आसम मनीर कर रहा है। इस बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, इसके ऊपर फौज की चढ़ाई कर देंगे, निचली तरफ कॉरिडोर बनता है, वहां पे हम हमला करेंगे और उसको कट करेंगे। और इनफ इज इनफ। अब एक एक जिहादी जो बांग्लादेश से भारत में आया है, इलीगली यहां पे रह रहा है, उनको बाहर भेजा जाएगा। दे आर टेलिंग देम, पकड़ के बाप कहा था, क्योंकि वहां पे अकेले जूस हुआ करते थे उस समय और कुछ नहीं थे। तो मेरे देखिए साहब के सारे जूस को जो है वो अरब से बाहर निकालेंगे। तो मुझे तो लगता है कि भारत को तो अपनी पॉलिसीज पूरी ठीक कर देनी चाहिए, अभी भी समय है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश को लेके लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से एक के बाद एक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब एक भी हिंदू का खून बर्बाद नहीं होगा, बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश को उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अब यूनुस जो है वो बांग्लादेश से भागने वाला है और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट यानी कि वो भी बांग्लादेश पहुंच चुका है, जो कि आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। हालांकि उसके बाद भी कोई खास फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब तक बांग्लादेश की ढंग से ठुकाई नहीं होगी, ये नहीं मानने वाला है और ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं और ये इतना ऐसे ये लोग मानेंगे। इसमें जो ये खेल चल रहा है डीप स्टेट का, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब इसमें इन लोगों को लग रहा है कि ये भारत को तंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि भारतीय सेना अपनी स्थिति को बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास मजबूत करती जा रही है। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन पर प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम दीपू चंद्र दास की बात कर रहे थे, जिसको जिंदा जला दिया गया। अब पता यह लग रहा है कि एक और हिंदू को वहां पे मार दिया। Another Hindu man lynched in Bangladesh. Police claim extortion bid. Another Hindu man has been beaten to death in Bangladesh after Deepu Chandra Das was lynched and his body was set ablaze by local media reports. अच्छा, अब ये देखिए साहब, इंडियन मीडिया भी यही बोल रहा है और बांग्लादेशी मीडिया भी यही बोल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। In the next 1 or 2 slides, I'll explain to you in detail. इसको देखना आप, was lynched and his body was set ablaze. यानी कि पहले उसको जान से मारा, जब वो मर गया था, दीपू चंद्र दास की बात कर रहा हूं, जब उसकी डेथ हो गई फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया, ऐसा मीडिया बोल रहा है। राइट? इस पॉइंट को आप याद रखना। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। रिपोर्ट सेड 29-year-old Amrit Mondal alias Samrat was killed in Rajbari's Pangsha sub-district around 3.5 hours from the capital Dhaka around 11 p.m. And approximately 11 p.m. on Wednesday, he and some members of his gang allegedly went to the house of a villager, Shahidul Islam, to extort money. The villager's family members began shouting that the gang members were robbers, and other villagers managed to catch hold of Samrat, who was beaten to death, while most other gang members managed to flee. In a statement, the Bangladesh government claimed preliminary investigations have revealed that the killing of Samrat was not communal in any way. अब मैं आपको पहले ये देख लीजिए। Assistant Superintendent of Police Pangsha Circle, Devrata Sarkar, said police rescued Samrat from the mob and he was rushed to hospital where he was declared dead. Local residents told Bangladeshi media outlet the Daily Star that Samrat was the leader of a criminal gang called Samrat Bahini, which was involved in extortion, etc. अच्छा, मैं 2-3 बातें बताता हूं आपको, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए ये जो अमृत मोंडाल है ना, जिसको सम्राट कहते हैं, अमृत मोंडाल, अभी अमृत मोंडाल की बात को आप 1 मिनट के लिए कोने में रखो। दीपू चंद्र दास को मार दिया, बहाना क्या था? इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, इसने इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, ब्लास्फेमी थी, क्राउड भावुक हो गया, उसको मार दिया। यही बात अभी तक आपको बताइए। बाद में बोले नहीं, वो कोई गलतफहमी हो गई थी, उसमें मार दिया।
अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि अमृत मोंडाल को मारा। अमृत मोंडाल आया, अब ये देखिए साहब, अमृत मोंडाल आया अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशी मीडिया, राइट। अमृत मोंडाल आया एक्सटॉर्शन करने के लिए कि ये मेरे हाथ में पिस्तौल है और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लाओ मेरे पास। ये सारी की सारी स्टोरी कुक कर रहे हैं। बेसिक एक्सक्यूज इज टू किल हिंदूज। ये चाहते हैं हिंदुओं को मारना। अब किसी को बोल दिया कि किसी ने प्रॉफिट के साथ गलत बातचीत कर ली थी प्रॉफिट के बारे में, कोई कह रहे हैं कि नहीं साहब मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था। अब ये देखिए ना कहां पे इनकी स्टोरी अनराइवल होती है। ये देखिए, सम्राट हु वाज बीटन, सम्राट इसका अमृत मोंडाल का एक और नाम है सम्राट, हु वाज बीटन टू डेथ व्हाइल मोस्ट ऑफ द अदर गैंग मेंबर्स मैनेज टू फ्ली। यानी कि अगर इसके गैंग में 4-5 मेंबर होंगे के मारा जा रहा है। अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये क्रिमिनल गैंग से था नहीं था, व्हाटएवर इट इज। हो क्या रहा है यहां पे? हो रहा है एक सिस्टमैटिक पर्ज हो रहा है। वो छोड़िए बांग्लादेश में आज तक क्या हुआ, वो छोड़िए पाकिस्तान में क्या हुआ। ऐसी हैसियत कैसे है साउथ एशिया में किसी कंट्री की कि अगर भारत से गुस्सा हो, भारत को आंखें चढ़ाना हो तो किसी हिंदू को लटका देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं। और आप इनकी हरकतें देखिए, आपको पता है आपके घर के पड़ोस में ये बांग्लादेशी रहते हैं। कमेंट में बताइए क्या आपके घर के पास में रहते हैं या नहीं रहते। आज महाराष्ट्र से एक वीडियो आई, आज बेंगलोर से एक वीडियो आई। भाई लोग बता रहे हैं कैसे आए, वो अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम ऐसे आए, ऐसे हमने पैसे कमाए, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत शॉकिंग कहानियां हैं। और दोस्तों आज भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है कि भाई बांग्लादेश का भी भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। आपको मैंने कल दिखाया था चिट्टागोंग में क्या हो रहा है। हर जगह ऐसे ही चुन चुन के या तो प्रॉपर्टी या बिजनेस या फिर सीधा लोगों को जला दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट। इसके साथ आपको इस पूरे रीजन को स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, एब्सोल्युटली। तुर्की सोशल मीडिया पे इनके साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना बांग्लादेश के साथ खड़ा है सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट वेपन्स के लिए एटलीस्ट। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद एक अनस्टेबल रीजन बन चुका है। और अब भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका फर्स्ट करने चले गए। सर्जे गोर से मिलते हैं, इसके तुरंत बाद इंडियन एम्बेसडर मिलते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, वो सिलीगुड़ी को एक गैरिसन बना के बैठ गई है। बिल्कुल आप ये समझिए 3 नए बेसिस, उसके पीछे त्रिशक्ति कोर, पूरी कोर बैठी है बांग्लादेश को फाड़ने के लिए। उसका स्वागत किया, बड़ा तगड़ा स्वागत हुआ। तारिक रहमान के खिलाफ जो भी केसेस हसीना ने डाल रखे थे वो हटा लिए यूनुस मियाँ ने। ये यूनुस मियाँ की भी गलती होगी क्योंकि यूनुस मियाँ स्वयं पावर में रहना चाहते हैं। इसीलिए यूनुस मियाँ ने, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उस्मान हादी की हत्या कराई जिससे कि इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि उनकी जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है NCP, उसका कोई ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, वो तो शायद एक भी सीट ना जीत पाए। तो ऐसे में अवामी लीग को जो इन्होंने बैन किया है वो यूनुस मियाँ के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब BNP को आवश्यकता नहीं है जमात इस्लामी की। तो BNP वर्सेस जमात इस्लामी तो इलेक्शन होने वाला है, और BNP वर्सेस जमात इस्लामी इलेक्शन होगा तो BNP को अवामी लीग के वोट भी मिल जाएंगे, तो BNP जो है वो लैंडस्लाइड जीतेगी, ऐसा दिखता है। लेकिन क्या उससे हिंदुओं की दशा सुधर जाएगी? देखिए, हिंदुओं की दशा हसीना के ज़माने में भी नहीं सुधरी थी, क्योंकि हसीना जो थी वो भारत के साथ तो मित्रवत संबंध रखती थी, इसलिए रखती थी क्योंकि वो थोड़ी प्रैक्टिकल थी और वो ये समझती थी कि भारत के साथ मित्रवत संबंध रखने से भारत से जो हमें चाहिए, सारे रिसोर्सेज भारत से चाहिए, और जो उनका एक्सपोर्ट है जिससे कि उनके फॉरेन करेंसी बन रही थी, यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो उनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक योगदान करता था, लगभग 75%, उसके लिए भी भारत की आवश्यकता थी। उसमें जो कारखाने थे, फैक्ट्रीज थी, उनको चलाने के लिए भारत की आवश्यकता थी, क्योंकि बिजली भी वहीं से मिलती थी, और जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पर चलाने के लिए डीजल जो था वो भी भारत से ही मिलता था, सब कुछ भारत से मिलता था। तो इसलिए उसने भारत से मित्रवत संबंध तो बना के रखे, लेकिन समय समय पर चाइना कार्ड भी खेलती थी।